हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है और आज आप लोगों को मैं प्रतिशत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 है। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर प्रतिशत होता क्या है या परसेंटेज कहते किसको हैं। तो प्रतिशत प्रतिशत अथवा प्रति सैकड़ा का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, अर्थात प्रत्येक 100। जैसे 100 रुपये कहते हैं ना, तो हो गया प्रति सैकड़ा। प्रतिशत जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन? तो पहला हो गया प्रति और दूसरा हो गया शत। तो प्रति और शत ये दो शब्द के मिल करके बना है। और प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100, अर्थात प्रति 100। तो इस प्रकार से समझाया गया होगा कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। इसे हम लोग प्रतिशत का जो साइन होता है इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये जो साइन देख रहे हैं ये प्रतिशत का साइन है। अब कहता है कि इस प्रकार प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रति सैकड़ा है। क्या है? प्रति सैकड़ा या शतांश। इसे शतांश भी कहा जाता है या सौवां कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1% को कैसे लिखेंगे, तो 1% मतलब हो गया कि 1/100। अब ऐसा क्यों? देखिए, चूंकि इसे अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रतिशत क्या है? तो एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, जब हर हमेशा 100 होगा तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1/100। और अगर 2% लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 2% बराबर 2/100। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने प्रतिशत का मतलब क्या पढ़ा है कि प्रतिशत का मतलब भिन्न होता है जिसका 100 क्या है? हर है। मतलब 100 हमेशा नीचे रहेगा। हर है ये। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं, अंश बटा हर। तो आपका जो 100 हो गया वो हमेशा हर में रहेगा। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद ये पढ़ेंगे कि आखिर प्रतिशत जो होता है उसको बदलना कैसे है। देखिए, हम यहाँ पे टाइप वाइज लिख के रखे हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि प्रतिशत में बदलना। ठीक है, लेकिन इसका जो टाइप 1 में है, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। भिन्न मतलब सभी को पता हुआ बटा में होता है। एक ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, अंश बटा हर। ठीक है। जैसे आप लिखा है 4/5, ये क्या है? भिन्न है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना मतलब जो बटा वाला अंक होता है उसे हमें क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो एक आपको बदल के दिखा देते हैं। जैसे पहला सवाल लिखा है 4/5। ठीक है, क्या लिखा है? 4/5 को किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हमें पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100। तो जब किसी भी अंक को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो आपको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। यही नियम है इसका। तो इसे आप काट दीजिए। इसको अगर काटा जाए 5 से तो 20 बार में कटेगा। फिर ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ तो 20 से कितना हो गया? 80। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 80% इसका आंसर होगा। ठीक है। एक दूसरा सवाल भी देख लीजिए ताकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप समझ जाएंगे आसानी से। दूसरा है 3/25। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3/25। ठीक है, इसे क्या करना है? तो इसे प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है? प्रतिशत में। और ध्यान रहे ये क्या है? बटा में है, मतलब भिन्न वाला है। तो भिन्न वाला को जब प्रतिशत में बदलना होता है, ऐसे किसी भी अंक को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हमें क्या करना है? 100 से गुना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप 3/25 लिखेंगे। इसके बाद इंटू में 100 कर देंगे। अब क्या बन गया? एक भिन्न गुना बन गया। इसको आप काट दीजिए। 25 से कम 25 और 25 चक 100। अब ऊपर में कितना हो गया? 4×3 = 12। ये आपका जो 12% क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से क्या करना है? सारे सवालों का जो जवाब है वो देना है, सॉल्व करना है। इसी प्रकार से तीसरा जो क्वेश्चन है 4/25 बन जाएगा। चौथा भी 2/10 बन जाएगा। चूंकि 4/25 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या लिखेंगे? 4/25 इंटू 100। और 20 से 100 कट जाएगा। 20, 25, 100 5 बार में, तो 5 चक 20% हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से इसको बदलेंगे 2/10 इंटू 100। तो 10 दें 100 कटेगा, 10 दूना 20 आंसर हो जाएगा। 2/3 इंटू 100, फिर इसको 3 से काट देंगे जो आएगा आंसर। ठीक है।
अब हम लोग टाइप 2 में देखते हैं कि टाइप 2 में क्या लिखा है। टाइप 2 में आप सवाल देखिएगा पहले। टाइप 2 में लिखा है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें। जैसे 0.75 लिखा हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, अगर हम प्रतिशत में कहना चाहेंगे तो कितना परसेंट कहा जाएगा ऐसे। चलिए इसको बनाते हैं एक सवाल। सबसे इसको लिख लेते हैं 0.75। इसको किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आप सबसे पहले इसको क्या कीजिए, सबसे पहले आपको पता है जो दशमलव का अंक होता है, आप इसे दशमलव को हटा लीजिए। अगर इस दशमलव को हटाएंगे, ठीक है, तो दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कितना हो जाएगा, 75/100। अब क्या करेंगे, अब इसे प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने क्या बताया था, प्रतिशत में अगर किसी भी अंक को बदलना हो तो उसे हमें 100 से गुना करना पड़ता है। किससे, 100 से। अब इसको काट दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75% आंसर। चलिए एक और सवाल बना लेते हैं। दूसरा है 0.9, यही ना। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं 0.9। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इस दशमलव को हटाना। तो जब दशमलव को हटाएंगे, ये उड़ेगा, दशमलव को हटाएंगे तो इसके दायां साइड में एक अंक है, 1 0 इंटू 100, 10 हैं 100। अब ऊपर में क्या बच रहा है, 9 और 10 गुना हो जाएगा, चूँकि भिन्न गुना का नियम है, ऊपर ऊपर गुना, तो 10 9 90, तो 90% ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों का जवाब देना है और ये सब बना लेना है, बन जाएगा। अब टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 का सवाल थोड़ा सा घुमावट है, देख लीजिएगा। टाइप 3 में कहा कि 40 बच्चों में 24 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे टोटल बच्चा दे रखा है, टोटल कितना बचा है, 40, और 40 में से 24 लड़कियां हैं, ठीक है, और जो बाकी बच गया वो लड़का होगा। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। सपोज दैट, देखिएगा 40 कुल बच्चा हो गया। अब इसमें से 24 जो है वो गर्ल्स है, ठीक है, तो बाकी जो बचा होगा बॉयज होगा। तो 10 में 4 गया, कितना बचा, 6। यहाँ कितना बचा, 3, 3 में 2 गया 1, कितना बचा, 16। इसका मतलब ये हुआ कि 16 बॉयज बचे हैं, है ना, 16 बॉयज होंगे, मतलब 16 लड़के होंगे और 24 लड़कियां हैं। तो ये 16 जो लड़के हैं इसको प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत होगा। वही ना पूछा, देखिए कि 40 बच्चों में अगर 24 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, 16। तो जो 16 लड़के हैं तो उसको प्रतिशत में आपको बताना है, ठीक है। अर्थात 40 का जो 16 आया वो कितना प्रतिशत है, अगर प्रतिशत में कहना चाहेंगे तो, ठीक है। देखिए सबसे पहले टोटल कितना है, टोटल है 40। अब इसमें से लड़कियां कितना है, 24, ठीक है, 24 गर्ल्स लिख लेते हैं। अब इसको घटाते हैं, घटाने से क्या होगा, कितने लड़के हैं वो निकल जाएगा। तो 10 में 4 गया, कितना बचा, 6, 3 में 2 गया 1, 16 क्या निकल गया, बॉयज हैं, 16 बॉयज हैं, पता चल गया। अब आपको हम एक तरीका बताते हैं, ये तरीका से आप दोनों का निकाल सकते हैं प्रतिशत, ठीक है। अगर मान लीजिए कुल अंक दिया है, टोटल अंक दिया रहेगा, और उनमें से 2 में से, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, चाहे पानी हो या फिर आपका दूध का मिश्रण हो, किसी प्रकार का भी ग्रुप है, तो उससे कैसे निकालना है। आपको करना क्या है, देखिए हमें निकालना है, किसका है, देखिएगा हमें निकालना है बॉयज़ का। तो जिसका निकालना है उसे ऊपर में रखिएगा 16, और टोटल कितना है 40, तो 40 को नीचे में रखिए, और इसे बदलना किस में, प्रतिशत में। तो आपको पता होगा जब किसी भी अंक को प्रतिशत में बदलना पड़ता है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 0 से 0 कट गया और 4 चके 16, अब ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 10 चक 40% हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अगर आपसे गर्ल्स का पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, गर्ल्स कितने थे, 24 बटा टोटल नीचे रखना है, टोटल कितना है 40,
इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिएगा, इसको काट दीजिए। एक शून्य से शून्य कट गया और 4 छक 24 कट गया। 10 और 6 गुना करेंगे कितना हो गया? 60% आंसर। इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल भी बन जाएगा। देखिएगा, 30 बोतल में 25 बोतल पानी से भरा है। ठीक है, टोटल कितना है? 30 बोतल, उसमें से 25 बोतल पानी से भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा? 5 बोतल। तो हमें निकालने के लिए कहा गया है कि तो खाली बोतलों की संख्या ज्ञात करें, वो भी प्रतिशत में। तो सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिएगा। ठीक है, टोटल हमारे पास 30 बोतल है, उसमें से 25 भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा? 5 बोतल। हमने आपको क्या बताया था कि जिसका निकालना है उसे ऊपर में रखिए, और टोटल कितना है? 30 बोतल, तो 30 को नीचे में रखिए, और इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या कीजिए? अब इसको काट दीजिए। 5 30, इसका 3 कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 50। 50/3%। इसको काटेंगे तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सेम सवाल इसी प्रकार से है। 35 किलो में 10 केले बड़े हैं, तो छोटे केले कितने बचे बताइए? 35 में 10 से कितना बचा? 25। तो 25 केले जो हैं वो छोटे हैं। अब उसी का निकालना है। निकालना किसका? 25 का। तो हमें जिसका निकालना है उसे ऊपर में रखना है। टोटल 35 था, 35 को नीचे रखना है। ठीक है, अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 5 25, 5 35। ठीक है, अब क्या कीजिए? 100 पचे 500/7, इसे डिवाइड कर दीजिए, जो पॉइंट में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब टाइप 4 में क्या कहता है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना है। सबसे पहले से साधारण भिन्न में बदलना है, सिंपल जो बटा में होता है वैसे। उसके बाद इसको फिर क्या करना है? दशमलव में बदल देना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। पहला है 20%। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए 20%। इसे हम लोग क्या करते हैं? पहले साधारण भिन्न बदलते हैं। किसे बदलते हैं? साधारण भिन्न। ठीक है, भिन्न मतलब बटा, जानते हैं आप लोग, जो बटा में होता है अंश बटा हर। तो साधारण भिन्न बदलना है। तो जब भी आपको बोलना हो 10%, 20%, 5% जब बोलते हैं तो आपको पता होगा कि 20% मतलब प्रतिशत मतलब 100 होता है और हमेशा नीचे में रहता है। ठीक है, तो 20/100 इसको तो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2% कहते हैं तो मतलब 2/100, 3% कहते हैं 3/100, 5% कहते हैं तो 5/100, ऐसा होता है। ठीक है, तो 20% का मतलब कि 20/100। अब इसको काटिए, 20 से कम 20, 20 25 100, इसका साधारण भिन्न निकल के आ गया 1/5। अब हमें दूसरा सवाल भी पूछा है कि इसको दशमलव में बदलना है, मतलब इसको काटने पर या भागा देने पर आपको दशमलव में लाना है। तो चलिए इसको भागा कर देते हैं। 5 को 1 से भागा करते हैं। ठीक है, 2 बार में कट गया, कितना हो गया? 0.2। ये आपका आंसर हो गया। तो हमें प्रतिशत में दिया था, हमने क्या किया? इसे पहले साधारण भिन्न में बदला और फिर इसे भाग दे करके दशमलव में निकालें। ठीक है, तो 20% लिखा था तो हमने क्या किया? 20/100 होगा, और इससे काटें 20 से कम 20, 20 बचे 100, तो आंसर कितना? 1/5। अब इसे दशमलव में बदलना है, तो दशमलव बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा। भागा जब देंगे तो 5 को 1 से भागा देंगे 0.2, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से सारा सवाल बनेगा। ठीक है, जैसे लिखा है 25%, तो 25/100 होगा। ठीक है, 12.5% है ना, इसको आप दशमलव उड़ा करके 10 कर दीजिएगा, फिर उसको साधारण भिन्न में बदलना है, उसके बाद में आपको दशमलव में बदलना है। इसी प्रकार से सब बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। टाइप 5 में दिया है कि प्रतिशत से संख्या ज्ञात करना। प्रतिशत से क्या करना है? आपको संख्या निकालना है। प्रतिशत तो आपको दे रखा है, इससे आपको संख्या निकालना है। सबसे पहले सवाल को समझिए। 60 बच्चों में 95% बच्चे निरोग हैं, मतलब टोटल कितना है? 60 बच्चे, उसमें से 95% जो है वो बच्चे निरोग है, मतलब वो क्या है? स्वस्थ हैं। अब कहता है कि निरोग बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 95% कितना होता है? 60 का 95% कितना होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जब आपको दे रखा है
प्रतिशत और उसे संख्या निकालने के लिए कहता है, तो सबसे पहले प्रतिशत आपको निकालना सीखना पड़ेगा कि प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। देखिए, एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछता है कि मान लीजिए किसी कपड़े का मूल्य 500 रुपया है और उसमें से उस कपड़े में आपको 10% छूट दिया जाता है। कितना छूट जाता है? 10%। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब हमें ये समझें कि इसके निकालना है कि 500 का 10% कितना होगा। इसको ऐसे समझेंगे, तो 500 का 500 और का मतलब गुना, और 10 का 10, और प्रतिशत हमेशा कहाँ रहता है? नीचे में। अब इसका निकालिए, 2 शून्य कट गया, 10 बचे 50, तो 50 रुपया जो आपका आया निकल करके, ये 10% हुआ। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत निकालना हो तो सबसे पहले जिसका प्रतिशत निकालना है उस अंक को लिखिए। सपोज दैट हमें निकालना है 1000 का प्रतिशत। 1000 हमें पता है कि टोटल 1000 है और 1000 का 20% निकालना है। तो किसका निकालना है? जिसका निकालना है उसका लिखिए, और जिसका निकालना है उसमें क्या कीजिए आप, उसमें गुना का चिन्ह लगाइए। और जितना प्रतिशत निकालना है 10%, 20%, 30%, 20% निकालना है तो 20/100। अब 2 शून्य कट गया, 20 दहे कितना हो गया? 200। तो 200 रुपया जो ये आया आपका निकल करके 20% हुआ। किसका? 1000 का। तो किसी भी अंक का आपको प्रतिशत निकालना हो तो सबसे पहले उस अंक को लिखें और गुना दे करके जितना परसेंट निकालना हो उतना बटा 100 कर दें, बस आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। टोटल हमारे पास 60 बचा था, इसमें से 95% बचे निरोग है, मतलब 60 का 95% हमें पूछा जा रहा है। चलिए 60 का 95% निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसको काटिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम काट दिए। एक शून्य से एक शून्य कटेगा। ठीक है, जिससे देखिएगा 60 गुने 95/100 है, तो एक शून्य से एक शून्य कटा। और ये आपको फिर ऐसे काट सकते हैं कि 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, 5 9 45, 2 तिया 6। तो हमारा ऊपर में कितना बचा? 19 तिया कितना होता है? 19 तिया 57। इतना परसेंट, इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपका बन जाएगा 520 रुपये में 25% छूट मिलता है। ठीक है, तो छूट की राशि याद करें, आपको कितना छूट मिला उसको रुपये में बताना है। तो सिंपल सा बन जाएगा, टोटल हमारे पता है 520 रुपया और छूट हमें कितना परसेंट मिलता है? 25 का। तो आप लिख दीजिए इसे 25/100, मतलब 520 का 25% निकालना है। इसको ऐसे समझिएगा, 520 का 25% कितना होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा। तो 520 का 520 उतारिएगा, का जिसका पूछा जाएगा उसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह। 25%, तो मैंने आपको बता रखा था 25% मतलब 25/100। ठीक है, मतलब प्रतिशत 100 हमेशा नीचे आएगा और जितना प्रतिशत पूछा गया ऊपर में रहेगा, तो 25/100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 25×100। अब 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 130। 520 का 25% 130 आता है। तो इस प्रकार से आप टाइप 5 समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे बनाना है इसको। अब टाइप 6 थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहता है। 100 का 10% कितना होगा? अभी मैंने जस्ट बता रखा है कि 100 का 10% कितना होगा। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले किसका पूछा गया है? 100 का। 100 का मतलब 100 गुने ये होगा। 100 का मतलब 100 गुने 100 का कितना परसेंट? 10%, मतलब 10/100। ये 100 से 100 कटा, आपका 10 आंसर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आपको निकालना 2500 का 40% या 500 का 5%। तो 500 का 5% निकालेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे 500 का 5% निकालना है। तो 500 और का मतलब गुना, और 5% मतलब 5/100। ये कट गया 0 0, 25 आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से सब निकाल लेना है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसे फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिएगा इसी प्रकार से 20 का 80%,
20 गुने 80/100 हो जाएगा, काट के आंसर ले आइएगा। 50 का 60% बराबर 50 गुने 60/100, काट के जितना आएगा आंसर आपका कंप्लीट आ जाएगा। अब थोड़ा टाइप 7 भी देख लेते हैं। टाइप 7 में कहता है कि 400 का कितना प्रतिशत बराबर 80 है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, जो सवाल है उसको थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या घुमाया? कहता है कि 400 का कितना प्रतिशत 80 है। ठीक है, सवाल है 400 का कितना प्रतिशत बराबर 80 होता है। चलिए सबसे पहले आप लिखिएगा 400 का, है ना, कितना प्रतिशत बराबर 80 होता है। तो मान लीजिए कितना की जगह हम x प्रतिशत कर सकते हैं। ठीक है, x प्रतिशत लिख दिए बराबर 80, मतलब 400 का x प्रतिशत, कितना की जगह आप x मान लीजिएगा। तो 400 गुने x प्रतिशत मतलब x/100 बराबर 80। ये आपका कट गया, कितना बचा? 4x बराबर 80 बचा। अब x को अलग कीजिए तो 80 बटा क्या हो जाएगा 4, x बराबर 4 से काटिए कितना आ गया 20%। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 4x बराबर 80, तो x को अलग करेंगे, आपकी ये अभी गुना में है। आप पहले पढ़े होंगे कि बराबर का जब इधर या उधर अंक को करते हैं तो साइन परिवर्तन हो जाता है, मतलब ये गुना में है तो भागा हो जाएगा, भागा है तो गुना हो जाएगा। तो इधर आके भागा हो गया तो बटा में लिख दिए। अब इसको काटे तो 20 आंसर इसका आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, टाइप 7 का सभी सवाल आसानी से बना सकते हो।